नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माननीय सभापति महोदय, कई सालों से आज युवा प्रभाग समिति के अंदर डंपिंग ग्राउंड का विषय खतरनाक होते जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, महासभा में कई बार ये आवाज उठाया हमने कि हमें डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, दीवा का कचरा अभी चले जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। उसके लिए कोई अभी तक रिजर्वेशन भूखंड तैयारी नहीं किया गया। उसके लिए विचार क्या है, उसके लिए हमने सोचा क्या है, कब दिया जाएगा। दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति के लोग एक तरफ कोविड का खतरा, सब इधर बोलेगा तो महासभा में क्या बोलेगा? महासभा में बोलूंगा, विपक्ष का नेता है ना सभापति, माननीय सभापति महोदय, रिपीट हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय रिपीट होने दीजिए, कोई वो नहीं। लेकिन सभा ये खजाने की चाबी है ना, लोग बोलते हैं स्टैंडिंग खजाना चाबी है, तो चाबी की तरह थोड़ा सा करना पड़ेगा कि इस तरफ घूम जाए ये जो विषय, ये विषय की तरफ घूम जाए। तो इसलिए सभापति महोदय, मेरी आपसे विनती है कि कोविड के लिए दीवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति के लोगों को कोविड से ज्यादा वो जो कचरा 24 घंटा धुआं उसका आता ना, मेरा स्टैंडिंग सभापति के साथ सभी अधिकारियों के साथ ये मेरा निवेदन है कि मेरे साथ एक दौरा लगा के उस डंपिंग ग्राउंड के अंदर सिर्फ 4 घंटा बैठ के दिखाइए। 4 घंटा नजदीक, उस डंपिंग ग्राउंड के अंदर नजदीक 4 घंटा बैठ के दिखाइए। 4 घंटा बैठ लिए तो लाखों को लोगों को जो हमने मरते हुए छोड़ दिया, हम उनको बोलेंगे ठीक है। और अगर प्रशासन भूमिका ले तो क्या संभव नहीं है, अगर राजनीतिक लोग निर्णय ले तो क्या संभव नहीं, क्या संभव नहीं। तो मेरी सभापति से विनती है कि दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो डंपिंग ग्राउंड है उसके लिए तुरंत जगह देखे, बजट में सब तरतूद किया जाए ना। माननीय सभापति महोदय, बजट में ही बोल रहा हूँ, और बजट में आपसे निवेदन है कि ये सब चीजों को उसमें तरतूद किया जाए। हम लोग कोई भी महासभा में बोलने वाला नहीं, आपको बोलना, आप विरोधी पक्ष नेता है ना, आपको बोलना पड़ेगा। फिर इधर भी वही, उधर भी वही, नहीं आप उधर बात नहीं करते हो जरा, तो फिर बोल दो, फिर उधर मत बोलो। नहीं, देखिए, मैं सभापति महोदय, मेरे सदस्य का जो अधिकार है मैं उस नाते बोलूं। मैं 16 सदस्य, मैं भी एक सदस्य हूँ। स्टैंडिंग के सदस्य के नाते मेरी सूचना, मैं स्टैंडिंग सदस्य जो भूमिका मेरी सूचना तो मैं बोलूँ। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, आप लोगों के बोले तो मैं सभागृह में बोलूंगा, लेकिन कचरा के साथ मैं टीएमटी परिवहन का विषय मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बड़े मुद्दों पे ही बोलूं। माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे विनती है, खास तौर से इस बजट में परिवहन के लिए भी एक बड़ा बजट अमाउंट तरतूद किया जाए। और मैं 2-3 दिन ये वीक में गया था परिवहन कार्यालय में, उधर की परिस्थिति देखा, मुझे बहुत अंदर से फील हुआ। और सभापति महोदय, मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आज इसके बाद की जो स्टैंडिंग है उसमें मुझे मेरी गाड़ी के लिए भी एक प्रस्ताव आने वाला है, ऐसा मुझे अधिकारियों ने कुछ बोला है। और मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, अपने दिल से बोल रहा हूं, अपने दिल से, 1 मिनट की पॉलिटिक्स नहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरी गाड़ी रोक के जो मेरे पिता समान जोशी जी, मैं उनके कार्यालय में गया था और आप भी गए थे। मुझे उनका कार्यालय के अंदर उनके कैबिन के कुर्सी के बाजू में टॉयलेट का पानी और पूरा सब लीकेज हो रहा है। वो उनका टॉयलेट है, उधर पानी की मशीन है, लिफ्ट नहीं थी, वो चढ़ के जाते थे। एक अपने पिता समान का व्यक्ति इतना भावुक था और इतना दुखी था, और अच्छा नहीं लगा। तो माननीय सभापति महोदय, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं करो, ना ही मुझे देखिए, तभी हम 500 फुट का जो सपना है हमारा, वो हम कहीं ना कहीं पूरा कर पाए। माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ मैं जाहिरात का बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, 10 कोटी का उत्पादन बचाया जाए। आपको मैं दावे से कहता हूं, और आप भी कहते हैं, अप्पा ने कहा कि कई एग्रीमेंट तो स्टैंडिंग के राम नेपाली साहब ने कहा कि सदस्यों की साइन नहीं हुई और चल रहा है।
अगर मुंबई महापालिका की तरह हम अगर गाइडलाइन करें और उनकी तरह कारोबार करें और जरूरत इस 2021-22 में या 22-23 में चाहे हम सदस्य हो ना हो, जाहिरात की वजह से महापालिका का उत्पादन कम से कम 50 कोटी बढ़ेगा। 50 कोटी तक जाएगा, 10 कोटी से लेकर 50 कोटी। क्योंकि अगर मेरा ऐसा मानना है, जहां तक मेरी जानकारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जाहिरात पे। इसके लिए एक व्हाइट पेपर कर दिया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, देख लेंगे, मालूम पड़ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। ये उत्पादन अगर हम बढ़ाएंगे तभी हम हमारे जूना थाना, स्लम और गरीब जनता को कुछ दे पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ हम सभी लोग बोल रहे थे, एक तरफ कोटि के हम फुटओवर ब्रिज, जहां पे स्मार्ट सिटी के नाम पे रोड, नाले, जहां पे लोग बस्ती नहीं है, वहां के करोड़ों रुपए का मैंने फोटोग्राफर जमा किए, फोटो निकाला, बस सोचा महासभा में दूंगा। लेकिन महासभा जब ऑफलाइन हो जाए तो अच्छा है, ऑनलाइन में तो आपको तो मालूम ही क्या चल रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, लेकिन आपके सभापति आने के बाद हमें यहाँ के जरिए बोलने भी मिल जाता है और महासभा में मैं उम्मीद करता हूं कि महासभा में भी ऐसे रहे। सभापति महोदय, हम लोग ये जो जाहिरात की, अगर हमने उस पर निर्णय लिया तो उत्पादन बढ़ सकता है। ऐसे ही पानी पुरवठे पे करोड़ों रुपए हमने पानी के बिल मीटर लगाने के लिए करे थे, लेकिन आज तक उस पर कई भागों में अमल बजावनी नहीं। अगर उस पर अमल बजावनी होती है तो आपको यकीन भी दिलाता हूं कि जो डोंगर भाग है, जो कलवा है, जो दीवा है, वो तो पानी के बिल से फ्री हो जाएगा, क्योंकि कई दिनों तक उन भागों में पानी ही नहीं। और माननीय सभापति, मुझे सभी लोग, मेरा भी आज दूसरा टर्म है, विनती है कि आप तरतूद करें कि सबसे पहले थाना को शाही धर्म दिए कि कदम उठाए जाए और कुछ बजट रखा जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार है और महाविकास आघाड़ी नहीं, सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी क्यों ना, चाहे दूसरा पक्ष क्यों ना, जिसकी सरकार नहीं, कोई पानी के लिए और धरण के लिए मना नहीं करेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि थाना की 25 लाख की संख्या पानी के लिए तरसे, क्योंकि विश्व में आने वाली जंग इतिहास बोला है कि पानी पे ही होगी। तो माननीय सभापति महोदय, आपसे विनती है, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विचार के सभापति, मतलब पहले हमारे साथी बोर्ड के थे और अभी भी हमारे साथी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी तो हम भी आपके साथी, तो बात। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि इसमें कोई क्रेडिट सबको दे दो और काम भी किसी को भी दे दो। 2 चीज का मुझे जानकारी मिली तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी का, कॉन्ट्रैक्टर किसी का है, या क्रेडिट किसी की वजह से कई ये मामला रुक जाता है। ऐसा मेरी जानकारी, शायद ही मेरी जानकारी का हो, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है। मैं जब भी कुछ काम के लिए आपको बोलता हूँ ना, मुमरा में, दीवा में, कि हमको छोटा मोटा काम दे दो, मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर कोई भी दे, कंपनी किसी की भी काम करके दे। तो इसीलिए माननीय सभापति महोदय, आपकी इतनी विनती है कि थाने की 25 लाख जनता को हम लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे, शायद धर्म के लिए अप्पा ने भी बोला, आप सभी सदस्य का मानना है, माननीय एकनाथ शिंदे जी है, माननीय जितेंद्र आवाड जी और हमारी सरकार है, अजीत दादा पवार जी, उदय ठाकरे जी, हम उनसे निर्णय करके, बात करके, आप तक मंडल बना के, सिस्टम सभी सीनियर लोग जाके हम थाना के धर्म का समस्या जो प्रश्न है वो मिटा सकते। और आने वाले वक्त में अगर आप शुरू करें तो हम हो ना हो चुन के, इसके बाद कौन आता है कौन नहीं आता है कोई देखने नहीं बैठा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमारी आने वाली पीढ़ी ये याद रखेगी, या जो सदस्य नहीं आएंगे वो याद रखेंगे, या जो पीढ़ी आएगी कि बोले कि इस बोर्ड के अंदर इन लोगों ने, इनकी कमेटी ने, जिसमें नरेश मस्केदी महापौर थे, सभापति संजय बोरे जी थे, शानू पठान था, बाकी सभी सीट अप्पा थे, सीनियर लोग थे, उनके लोगों ने आगे की पीढ़ी के लिए एक धर्म का सोचा। और इसलिए मेरी विनती है कि कई दिनों थाने की जनता, कलवा, मुमरा, दीवा, हर भाग के, ज्यादातर डोंगरगढ़ के भाग,
यकीन मानिए सभापति महोदय जी, मुमरा और दीवा प्रभाग समिति के अंदर आज भी कई भाग ऐसे हैं जो बोरिंग और बावड़ी का पानी पीते हैं। कि कौन सी स्मार्ट सिटी जो प्लान में नहीं, स्टॉल लगा के लाखों रुपए भाड़ा लिया जा रहा है और मालिक को फायदा हो रहा है, तो क्यों नहीं थाने महानगर पालिका उन स्टॉल पे अपना टैक्स लगा सकती और करोड़ों रुपए नागरिकों का कम हो सकता है बोझा। ऐसे ही एक विवियाना, कोरम या कोई भी मॉल, बिग बाजार, ऐसे कोई भी मॉल जहां पे पैसेज है, पार्किंग है, उनके नीचे एक मराठी मानुस वड़ा पाव लगा रहा है, उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम लोग अगर हाउस में बोलेंगे ना तो रात को फोन आ जाता है, बोलेगा नहीं। क्यों माननीय सभापति महोदय? तो मेरी आपसे विनती है और मेरी सूचना भी कि थाने की उन गरीब जनताओं के लिए, कलवा, मुमरा, दीवा, जो गरीब तबका है, उनका जो टैक्स का जो बोझ है उसको कम करने के लिए हमें कमर्शियल टैक्स को बढ़ाना कैसा चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपसे विश्वास से कहता हूं कि आप जैसे सभापति और सभी अधिकारी, महापौर साहब, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, जितेंद्र आव्हाड जी, अप्पा, विक्रांत भाई जैसे ऐसे कितने ही अभ्यासु लोग हैं, वो लोग अगर बैठ के निर्णय करेंगे और भूमिका करेंगे तो कमर्शियल पर टैक्स बढ़ सकता है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय बाला साहब ठाकरे का सपना, उदय साहब ठाकरे का सपना, एकनाथ शिंदे जी का, शरद पवार साहब का सपना और माननीय जितेंद्र आव्हाड जी का सपना जो है, वो मेरा भी वही सपना है, आपका भी वही सपना है कि 500 जो स्क्वायर फीट के घर है उनका टैक्स फ्री कर दिया जाए। जैसे मुंबई में आज महापालिका ने यूडी को रिपोर्ट भेज दी, तो हमारे पास से अभी तक क्या शुरुआत हुई? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा कि आपके आने के बाद यह सूचना हम भी लागू करें। और इसके लिए हमें एक तरफ उनको हम बोल रहे हैं कि हम आपको 500 स्क्वायर फीट का छूट देंगे, ये हमारा सपना है सबका। दूसरी तरफ हम उनको नोटिस भेज रहे, कोविड के 5 महीने 6 महीने बेचारों ने बिल नहीं भरा, सील करो, ताला मारो, समझ रहा नहीं। कहीं ना कहीं हमारी जो जूना थाना है, जो जूना बस्ती, इस्लाम इलाका, वो एक तरीके से अपने माई बाप, सरकार मतलब माई बाप, उसकी तरफ नजर रखी। क्या देगी, क्या माफ करेगी, क्या सोचेगी हमारे लिए, ये उनकी अपेक्षा है, हमारे नहीं। तो उसके लिए माननीय महापौर महोदय, ये 700 कोटी का जो टैक्स के विभाग से, मालमत्ता कर से पैसा आता है, उसके